नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, पूर्व की कक्षा में हमारा बिंदु जो आरंभ हो चुका था छंद। दोस्तों, आज हम उसी बिंदु को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं छंद बिंदु की। दोस्तों, छंद क्या होता है, इस बात पर हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। छंद की परिभाषा क्या होती है, इसके संबंधित जो विभिन्न तथ्य होते हैं उनसे भी हम भली भांति परिचित हैं। और छंद का जो अवयव रूप है, छंद के जो विभिन्न अंग हैं उनकी परिभाषाएं, छंद के जो प्रकार हैं उनकी परिभाषाएं भी हम पढ़ चुके हैं। पूर्व की कक्षा में हमने कुछ छंदों के उदाहरण और लक्षणों पर भी चर्चा की थी। जैसे हम बात करें तो हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, सबसे पहली जो हमारी चर्चा रही थी पूर्व में क्या, चौपाई छंद पर। और चौपाई छंद में एक ही लाइन आपको याद रखनी है, क्या, 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में। उसके बाद हमें दूसरा जो चर्चा का छंद मिला वह तो कौन सा था, चौपाई। अब देखिए, चौपाई और चौपाई, यहाँ पर एक मात्रा मैंने कम कर दी, लक्षणों में भी आप एक मात्रा कम कर दो, बाकी सारी बातें एक जैसी, बाकी सारी बातें एक जैसी। उसके बाद हमने चर्चा की दोस्तों, अगला जो हमारा छंद रहा वह कौन सा था, रोला छंद। वह कौन सा था दोस्तों, रोला छंद। और रोला छंद के लिए दो तीन तथ्य बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध हैं। और उन दो तीन महत्वपूर्ण प्रसिद्ध तथ्यों की हम बात करें, एक बार प्रत्यय स्मरण में कराना चाहूं तो देखो, सबसे पहली बात, क्या यह दोहा का विलोम होता है। कौन से छंद का विलोम होता है दोस्तों, दोहा छंद का विलोम होता है। अब दोहा छंद क्या होता है यह हमें अभी तक नहीं पता, पर सोरठा का पता है। तो सोरठा के सारे लक्षण विलोम कर दो, दोहा छंद बन जाएगा। बताते हैं क्या, जैसे रोला की बात की जाए तो रोला में विषम चरणों में 11 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। अब दोहा की बात आए तो दोहा छंद में 13 विषम चरणों में और सम में कितनी हो जाएंगी, 11 मात्राएं। मात्राएं विपरीत हो गई, सम की विषम में आ गई, विषम की मात्राएं सम चरणों में चली गई। तो ये जो मात्राओं की संख्या का अदल बदल हो जाना है, या मैं कहूं कि मात्राओं की जो संख्या है वह स्थान परिवर्तित कर रही है, ये लक्षणों को विपरीत कर रही है, इसीलिए इसे दोहा का विलोम कहा जाता है। लेकिन रोला को कहा जाता है कि यह सोरठा में मिलता जुलता है। कौन से छंद में मिलता जुलता है दोस्तों, सोरठा में मिलता जुलता है। तो इन तीन छंदों की हम चर्चा कर चुके थे। आज की चर्चा हम इस सोरठा छंद से ही आरंभ करते हैं। तो देखिए, सोरठा छंद के उदाहरण से हम इसके लक्षण निकालते हैं और उसके बाद हम इसकी तुलना करेंगे रोला से और अंतर करेंगे दोहा से। ठीक है। तो हिम्मत कीमत होय, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई, रद कागज जूं राजिया। रजियारा सोरठा जो कृपाराम खिड़िया द्वारा लिखित हैं, उसमें उन्होंने अपने शिष्य रजिया को संबोधित करते हुए नीतिपरक उक्तियां कही हैं, नीतिपरक पद कहे हैं, नीतिपरक पंक्तियां कही हैं। तो उनमें से ही एक पंक्ति है कि हिम्मत कीमत होय, हिम्मत रखोगे तो ही आपकी कीमत है, बिन हिम्मत कीमत नहीं, बिना हिम्मत के आपकी कोई कीमत नहीं है। जिस प्रकार से करे न आदर कोई, रद्द कागज जूं राजिया, रफ कागज की कोई कीमत नहीं होती, उसी प्रकार से हिम्मतहीन व्यक्ति की भी कोई कीमत नहीं होती। अगर आपको अपनी कीमत बनानी है, कीमत का मतलब है अगर आपको अपना कोई प्रतिष्ठित नाम प्राप्त करना है, सम्मान प्राप्त करना है, कहीं भी समाज में, परिवार में, या हम कहें राज्य में, या अपने एक प्रदेश में अपना स्थान बनाना है, तो अपने आप को मूल्यवान बनाओ। मूल्यवान का मतलब एक व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए कि वह एक उपयोगी संसाधन के रूप में अपने आप को विकसित करे, डेवलप करे। तो बात करते हैं सोरठा छंद क्या कहता है, लक्षण निकालते हैं। और लक्षण निकालने के लिए पूर्व की कक्षा में भी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हमें सबसे पहले दिए गए पद पर मात्राएं लगानी है।
मात्रा लगाने के बाद यदि समानता प्राप्त नहीं होती तो फिर वर्णों की गणना करनी है। मात्रा लगाने से या वर्णों की गणना करने से इन दोनों में कोई ना कोई एक लक्षण हमें हर प्रकार के पद में मिल ही जाएगा और उसी से हम छंद के लक्षणों को जोड़ते हुए तुलना करेंगे। देखो मात्रा लगाते हैं सोरठा पे, है पे छोटी ई की मात्रा है दोस्तों, और आपको पता है छोटी ई की मात्रा है लेकिन आगे संयुक्त अक्षर है तो मात्राएं कितनी आएंगी, गुरु की मात्रा आएगी। मात्रा लगाने के नियमों पर हम पुनः प्रकाश डालें तो देखो लघु स्वर पे एक मात्रा, दीर्घ स्वर पे वक्र रेखा के रूप में उल्टे दो के रूप में एस के रूप में दो मात्रा या गुरु मात्रा लगती है, बताया था। उसके बाद संयुक्त अक्षर से ठीक पहले वाले वर्ण पर दो मात्राएं होती हैं, अनुस्वार और विसर्ग पर भी दो मात्राएं होती हैं। अनुनासिक यदि लघु स्वर पर है तो एक मात्रा और दीर्घ स्वर पर है तो दो मात्राएं लगाई जाती हैं। ये सारी बातें आपको बता भी थी, बहुत बार हमने लगाई भी हैं, तो आप इस पर मात्राओं का जरा चयन कीजिए। चयन कीजिए दोस्तों, मात्राएं लगाइए। आरंभ करते हैं मात्राएं लगाना। बिल्कुल है पे छोटी ई की मात्रा है लेकिन हमें दो क्यों लगाई, क्योंकि आगे संयुक्त अक्षर दिया हुआ है। फिर आगे संयुक्त स्वयं पे एक ही है क्योंकि मैं में ए जुड़ा हुआ है, तय में भी ए जुड़ा हुआ है, की पे दो, मैं पे एक, तय पे एक, हो पे दो और ये पे एक। ठीक है दोस्तों, गिनो जरा। 2 और 1 3 और 1 4, 2 6 और 1 7 और 1 8 और 3 11 मात्राएं। कितनी मात्रा हो गई दोस्तों, 11 मात्रा। कितनी हो गई, 11 मात्रा। आगे बढ़ो, बै पे छोटी की मात्रा 1, नै पे 1, ही में फिर से 2, मैं पे 1 और तय पे 1, कीमत में 2 1 1 और यहां पर 1 और यहां 2। इनको भी गिन लीजिए क्योंकि यति आ गई तो अलग से गिनेंगे। यति अर्थात विराम आया, यति कोमा अल्प विराम लग रखा है। 1 2 2 4 2 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 मात्रा। कितनी मात्रा हो गई दोस्तों, 13 मात्रा। जरा ध्यान दीजिए, ये कौन सा चरण है, एक। ये कौन सा चरण है, पहला। और यह कौन सा चरण हो गया दोस्तों, दूसरा। यह कौन सा चरण हो गया, दूसरा। चरण का मतलब क्या होता है, किसी भी छंद के एक चौथाई चतुर्थांश को क्या कहते हैं, एक पाद को एक चरण कहते हैं। यह कौन सा चरण है, जैसे तीसरा। और यह कौन सा चरण है दोस्तों, चौथा। यह कौन सा चरण है, चौथा चरण है। यह तीसरा है और ये चौथा चरण। लगाओ मात्रा, कै रे पे 2, नै पे 1, आ पे 2, दै पे 1, रै पे 1, को पे 2 और 1। जोड़िए, 1 2 3 और 1 4, 2 6, 2 8 और 3 11 मात्रा। कितनी मात्रा हो गई, 11 मात्रा। रद्द, 1 के 2, का पे 2, गे पे 2 1, दै पे 1, जू ऊ की मात्रा है, संयुक्त अक्षर भी है लेकिन स्वयं संयुक्त अक्षर है, इससे पहले कोई वर्ण नहीं। यहां पर अनुस्वार लगा हुआ है और मात्रा भी गुरु है, तो चाहे अनुस्वार हो चाहे गुरु मात्रा हो, दोनों में एक स्थिति होती तो भी मात्राएं कितनी आती दोस्तों, 2 आती। रा पे 2, जी पे 1, या पे 2। क्लियर। आप इनको भी अब जरा जोड़ दीजिए तो देखो 1 2 3 2 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 मात्रा। ये भी लो जी, 13 मात्राएं। कितनी हो गई, 13 मात्राएं। ध्यान दीजिए, मैंने आपको पूर्व की कक्षा में भी हमने देखा था, क्या एक छंद का नाम होता है दोस्तों रोला, और रोला छंद की विशेषता भी यही थी, क्या 11 कोमे 13 मात्राएं। कहने का मतलब यह हुआ कि जो आपका रोला छंद होता है वह भी 11 13 मात्रा होती हैं, और सोरठा में भी 11 13 मात्रा हो रही हैं। सोरठा में भी क्या हो रही हैं, 11 13 मात्रा। देखो विषम में 11 और सम में 13। रोला में भी क्या होता है, विषम में 11 और सम में 13। तो दोनों की एक जैसी स्थिति हो गई, इसका मतलब दोनों एक समान लक्षणों वाले हैं। तो आप इन दोनों के लिए कह सकते हो क्या, कि ये दोनों ही किसके हैं, दोहा के विलोम। ये क्या है दोस्तों, दोहा के विलोम हैं। पर अब आप कहोगे कि सर हम इनमें अंतर कैसे करें, ये तो चलो दोहा के तो विलोम है पर ये दोनों तो एक जैसे हो गए ना, इनका अंतर कैसे करें। तो दोस्तों ध्यान रखना सोरठा में और रोला में एक सबसे मोटा अंतर जो पाया जाता है वह यही है कि रोला सदैव
बहुत महत्वपूर्ण है। रोला सदैव अंतिम वर्ण दीर्घ रखता है। दीर्घ यानी कि गुरु रखता है, लेकिन सोरठा में सदैव नहीं होते। लेकिन सोरठा में सदैव नहीं। सोरठा में आपको अंतिम वर्ण दीर्घ मिल सकते हैं पर सदैव नहीं होंगे, सदैव नहीं होंगे। पर रोला की निश्चित है। रोला का केवल यही एक अंतर है जो रोला और सोरठा को अलग करता है। क्या? सोरठा में देखो वही 11 11 13 13 अंतिम में गुरु, यहां भी अंतिम में गुरु है, लेकिन यह मिलना जरूरी नहीं। हो सकता है यहां पर लघु भी आ जाता, यहां पर लघु भी आ जाता, मात्राएं तो 13 हो जाती। जैसे ये मान लीजिए ऐसी स्थिति भी आपको मिल सकती है कि यहां पर 2 और यहां पर 1 आ जाए तो 13 तो हो जाएंगी, लेकिन ये फिर सोरठा ही होगा। रोला की आवश्यक शर्त है कि दूसरे और चौथे चरण के अंतिम वर्ण पर सदैव गुरु ही होगा। सोरठा में ऐसा सदैव आवश्यक नहीं है। अब आते हैं हम इसके लक्षणों पर। तो इसके लक्षण बनाएंगे कैसे? देखो, लक्षण में सबसे पहला, आधे आधे पे समान मात्राएं हो रही हैं तो हम यह कह देंगे कि यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। यह क्या है दोस्तों? अर्ध सम मात्रिक छंद है। एक बात। नंबर 2, दूसरी बात, विषम चरणों में 11 11 तथा सम चरणों में 13 13 मात्रा होती है। ठीक है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, दोहा का विलोम सोरठा जैसा दिखता है। सोरठा जैसा दिखाई देता है। दोहा का तो विलोम और सोरठा के जैसा हमें दिखाई देता है, लेकिन सोरठा के जैसा नहीं होता है। सोरठा में तो सदैव, सोरठा में सदैव दूसरा और चौथा वर्ण अंतिम गुरु हो जरूरी नहीं, लेकिन रोला में, लेकिन रोला में यह वाली बात यहां हम लिखेंगे दोस्तों क्या? यहां हम लिखेंगे क्या? यहां लिखा जाएगा रोला जैसा। दोहा का विलोम रोला जैसा दिखाई देता है। दोहा का तो ये विलोम है लेकिन रोला के जैसा दिखाई देता है, और रोला के जैसा दिखाई देता है पर होता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज लिख देता हूं, विशेष में हम लिखेंगे क्या? विशेष में जो है रोला में सदैव अंतिम वर्ण गुरु होते हैं। रोला में सदैव अंतिम वर्ण क्या होते हैं दोस्तों? गुरु होते हैं। सोरठा में गुरु हो इत्तेफाक है, जरूरी नहीं सदैव होंगे, लेकिन रोला की आवश्यक शर्त है कि अंतिम वर्ण सदैव क्या होंगे? गुरु ही होंगे दोस्तों। क्या होंगे? गुरु ही होंगे। मेरे कहने का आशय यह हुआ कि दोनों के दोनों छंद, चाहे रोला हो चाहे सोरठा हो, रोला और सोरठा दोनों दोहा के विलोम लक्षण वाले होते हैं। वही 11 13 वर्ण मात्राएं होती हैं, 11 और 13 पे यति भी होती है, अर्धसम मात्रिक भी हैं। लेकिन रोला और सोरठा का जो अंतर है वह इतना सा ही है कि रोला छंद में सदैव दूसरे और चौथे चरण के अंत में गुरु होता है, सोरठा में सदैव ऐसा हो यह आवश्यक नहीं है। यह आवश्यक नहीं है दोस्तों। देखें जरा, रोला हम पूर्व में पढ़ चुके थे, सोरठा। अब एक बार इनके विलोम पर हम चर्चा करते हैं। हम इनके विलोम पर भी चर्चा करते हैं। इनका जो विलोम है वह छंद कौन सा है दोस्तों? दोहा छंद है।
विलोम छंद कौन सा है दोस्तों? दोहा छंद है। और विलोम छंद जो है वह दोहा जो छंद है, इसकी जो लक्षणों की बात की जाए, इनके जो विशेषताओं की बात की जाए, तो विशेषताएं क्या क्या हैं, जरा इन पर हम अब गौर करेंगे। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बहुत बार यहां पर से हम 2-3 चीजें और भी सीख सकते हैं। क्या? अंतिम वर्ण रे एक जैसा आ रहा है दोस्तों। पूर्व में भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। अगर अंतिम वर्ण समान हो तो उसे कहते हैं तुक मिलना। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तुक मिलना। और जाहिर सी बात है, जिन चरणों के अंत में तुक मिल जाती है उसमें रागात्मकता पाई जाती है, राग का गुण पाया जाता है। अर्थात ये पद कैसे होते हैं? गेय पद होते हैं। गेय का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिन्हें गाया जा सकता हो। जिन्हें क्या किया जा सकता है दोस्तों? गाया जा सकता है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें राग है, लय है, तुक है, तो इसमें गेयता का गुण है। कहने का मतलब इसे गाया जा सकता है। तो हम बात करते हैं अब इसके लक्षणों की। हालांकि हमें पूर्व से पता चल चुका, जब हमने रोला पढ़ा था पूर्व की कक्षा में, अभी अभी हमने सोरठा छंद की चर्चा की, तो हमने पाया कि रोला और सोरठा ये दोनों के दोनों छंद ही ऐसे हैं जो दोहा के ठीक विपरीत लक्षणों वाले होते हैं। रोला और सोरठा में क्या था? विषम चरण में 11, सम चरणों में 13। तो दोहा में क्या हो जाएगा? विषम चरण में 13 और सम चरण में 11 मात्राएं। लगाकर देखो, जैसे ब एक मात्रा, डा 2 मात्रा, भ 1 या 2 मात्राएं, उसके बाद तो पे 2 मात्राएं। क्या संयुक्त अक्षर है? यहां पर कितनी? 2 मात्राएं। कितनी हो जाएंगी दोस्तों? 2 मात्राएं। भ पे 1 और या पे 2, भ पे 1 और या पे 2 मात्राएं हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 2 मात्राएं हो जाएंगी। जोड़ो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, कुल कितनी मात्राएं हो गई? 13 मात्रा। कितनी हो गई दोस्तों? 13 मात्रा। आगे देखो, जैसे 2 2 2 1 1 2 1, 2 2 4 2 6 और 2 8 और 3 11 मात्रा। यहां पर कितनी हो गई? 11 मात्रा। कुल मात्रा आपसे पूछे तो वही 24 मात्रा। जैसा कि रोला और सोरठा में देख रहे थे, पहले और दूसरे, यानी कि हम कहें कि 2 चरणों का योग 24 मात्रा, 24 मात्रा पूरी हो रही थी। यहां भी वही 24 मात्राएं हो रही हैं, लेकिन अंतर क्या है? सोरठा और रोला में 11 13 थी, यति से पहले 11 बाद में 13। यहां भी क्या थी? 11 और 13, लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है। देखो, जैसे पंथी संयुक्त अक्षर या अनुस्वार, संयुक्त अक्षर या अनुस्वार, तो मात्राएं 2, थे पे 2, को 2, छा 2, या 2, न पे 1 और ही पे 2 मात्राएं लगाई जाएंगी। जोड़िए जरा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13 मात्रा। और फै में 1, ले पे 1, ला पे 2, गे पे 2, ए पे 1, टी पे 1, दू पे 2, रे पे 1। इनको जोड़ लीजिए जरा, 1 2 2 4 2 6 और 5 11 मात्रा। अब आप वही कहेंगे पूरी पंक्ति में 24 मात्रा। लक्षण बनाना आरंभ करो जरा। तो लक्षण बनाना आरंभ करेंगे तो देखो, यहां पर यह कौन सा चरण है? बताओ जरा, यह कौन सा चरण है? पहला। यह कौन सा चरण हुआ? दूसरा। यह कौन सा चरण हुआ दोस्तों? तीसरा। और यह कौन सा चरण हुआ? चौथा। तो हम यह कह सकते हैं या नहीं कि विषम चरणों में 13, सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं, या मैं कहूं आधों में एक जैसी है, आधे में एक जैसी है। तो जाहिर सी बात, मात्राओं से गणना कर रहे हैं। तो सबसे पहला लक्षण, सबसे पहला लक्षण क्या? यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। यह अर्ध सम मात्रिक छंद है।
पहली महत्वपूर्ण विशेषता, पहला महत्वपूर्ण लक्षण जो रोला में भी है, सोरठा में भी है, दोहा में भी है, आगे भी आएंगे। हाँ बिल्कुल, उल्लाला में भी पाया जाएगा, गीतिका में भी होगा, हरि गीतिका में भी होगा। अभी हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे ये सारी चीजें हमारे लिए बेहद आसान होती चली जाएंगी। हम सारे के सारे छंदों को लक्षण और उदाहरण के साथ तो देख ही रहे हैं, फिर एक एक साथ एक एक लाइन में इनका तुलनात्मक अध्ययन भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूं। पहले लक्षण पर बात करते हैं। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। आधे आधे में समान मात्राएं, समान लक्षण दिख रहा है, इसका मतलब अर्ध सममात्रिक, अर्थात पहले और तीसरे में, या मैं कहूं विषम विषम चरणों में एक जैसी और सम चरणों में एक जैसी मात्राओं की स्थिति। कुल मात्राएं कितनी? पंक्ति में 24 मात्राएं, पंक्ति में 24 मात्राएं तथा 13-11 पर यति होती है। 13-11 पर क्या होती है दोस्तों? यति होती है। 13-11 पर क्या होती है दोस्तों? यति होती है। और जाहिर सी बात है 13-11 पर यति है, कुल मात्राएं 24 हो रही हैं, तो इसे दंडक की श्रेणी में गिनेंगे या साधारण की श्रेणी में गिनेंगे? तो आप यही कह देंगे कि यदि ऐसा कोई भी छंद या वह मात्रिक छंद जिनके प्रत्येक चरण में 32 या 32 से कम मात्राएं होती हैं तो उसे साधारण छंद कहा जाता है। तो तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण कहेंगे क्या? यह साधारण छंद है। यह कौन सा छंद है दोस्तों? साधारण छंद है। अब अगर आपने रोला और सोरठा में ही यह लिख दिया, रोला और सोरठा में ही यह लिख दिया कि ये दोहा के विलोम हैं, तो यहां पर भी कहेंगे क्या? रोला और सोरठा के विलोम लक्षण वाला, उनका विलोम होगा ना, विलोम लक्षण छंद है, उनके विलोम लक्षणों जैसा यह छंद है। कौन सा? हमारा दोहा छंद। क्या? बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर। ध्यान रखना, छंदों में पद के अर्थ पर कभी महत्व नहीं दिया जाता, न पूछेगा, न बताने की आवश्यकता है, न समझने की आवश्यकता है। आता है बहुत अच्छी बात है, सीखना चाहो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अर्थ या भावार्थ से हमें छंदों के प्रकारों पर कोई प्रभाव नजर नहीं आने वाला। यह चीज आप सदैव ध्यान रखोगे दोस्तों। तो यह कौन सा छंद था आपका? बेहद ही सरल और बहुत ही प्यारा। कौन सा है दोस्तों? दोहा छंद है। कौन सा है दोस्तों? दोहा छंद है। अब आता है कौन सा? अपना गीतिका छंद। कौन सा है दोस्तों? गीतिका छंद है। गीतिका, देखो ये एक उदाहरण और है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जहां तन की झाई परे श्यामु हरित दूती होए। आप चाहो तो मात्राएं लगाकर देख सकते हो, आप चाहो तो मात्राएं लगाकर देख सकते हो। देखो 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11 और 2 13 मात्रा। वही बात आ रही है। 2 2 4 2 6 1 7 और 1 8 2 10 और 1 11 मात्रा। दोहा छंद का उदाहरण ही है ये अभी है। 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 6 और 2 8 8 और 2 10 10 और 1 11 और 2 13 मात्रा। बिल्कुल 13 मात्रा। ये दोहे के ही लक्षण हैं। शामू 2 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8 और 2 10 और 1 11 मात्रा। तो जाहिर सी बात है विषम कला 11 है, विषम कला 11 और सम में 13 13 11 पर यति, 13 11 पर यति। और कुल कितनी मात्रा? कुल मात्रा अगर आपसे पूछी जाए तो कुल 24 या 24 मात्राएं आपके समक्ष आ रही हैं। 11 और 13 कितनी हो रही? 24। यहां भी कितनी हो रही? 24। तो जहां ध्यान रखना 24 मात्रा, या हम कहें रोला और सोरठा, रोला और सोरठा के विपरीत लक्षण, सोरठा के विलोम लक्षण वाला छंद, और वह कौन सा है? दोहा छंद है। कौन सा है दोस्तों? दोहा छंद है। कौन सा है? दोहा छंद। तो आपके समक्ष दोहा छंद अच्छे से स्पष्ट हो गया। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले और बहुत सरल छंद पर, जिसका नाम क्या है? गीतिका। कौन सा छंद है दोस्तों? गीतिका छंद। बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा। हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। वही वाली बात, मात्राएं गिनो
वर्ण गिनो, लक्षण जिसमें समान लगे, मात्राओं के अनुसार है तो मात्रिक में ले लेंगे, वर्णों के अनुसार है तो वर्णिक में ले लेंगे। हालांकि मैंने इसका संकेत दे दिया था, गीतिका, हरि गीतिका है, उल्लाला, ये सभी के सभी मात्रिक में आते हैं। कौन से में आ रहे हैं दोस्तों? मात्रिक में आ रहे हैं। चलो मात्रा लगाना आरंभ करते हैं भाई। दो, एक संयुक्त अक्षर में एक स्वयं है, यहां पर एक, और भोपे दो, आपे दो, नंद ध्यान दीजिए यहां संयुक्त अक्षर है तो न पे भी दो आएगी, दे पे एक आएगी, दा पे दो और ता पे भी दो मात्राएं। जोड़ो जरा, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 10 और 4 14 मात्राएं। कितनी मात्रा आ रही है दोस्तों? कुल 14 मात्रा। ज्ञान, 2 मात्रा, न पे 1, है पे 1, मैं पे 1, को पे 2, दी पे 2, जी पे 1 और ए पे 2 मात्रा। 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12 मात्रा। कितनी आ रही है दोस्तों? 12 मात्रा। आगे बढ़ते हैं। शीघ्र, यहां पर संयुक्त अक्षर है लेकिन उससे पहले दीर्घ स्वर भी है, चाहे संयुक्त अक्षर से पहला वर्ण हो या दीर्घ स्वर हो, मात्रा सदैव क्या आएगी? गुरु मात्रा। तो ये लो जी, गुरु, घ पे 1, सा पे 2, रे पे 2, दू, यहां पर देखो दुर्गुणु, द पे छोटे ओ की मात्रा लघु है लेकिन आगे रे और गु संयुक्त अक्षर होने की वजह से यहां 2, यहां पर 1, णो पे 2, को पे 2। जोड़ो जरा, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 और 4 14 मात्रा। दू रे, दू पे कितनी? 2, रे पे 1, है पे 1, मैं पे 1, से पे 2 और कीजिए में 2 1 और 2। जोड़िए इसको भी, 2 और 3 5 और 2 7 और 5 12 मात्रा। अब यहां पर भी वही वाली स्थिति लागू हो रही है। कौन सी? जरा समझने की कोशिश करना। चरण कौन सा? पहला। चरण कौन सा? दूसरा। चरण कौन सा? तीसरा। और चरण कौन सा दोस्तों? चौथा। चरण कौन सा? चौथा। 4 चरण। आधों में एक जैसी स्थिति है, आधों में एक जैसी स्थिति है, मात्राओं के आधार पर गिनती कर रहे हैं। तो बताओ इसे अर्ध सम मात्रिक कहेंगे या नहीं? बिल्कुल। तो सबसे पहला लक्षण, सबसे पहला लक्षण क्या? यह अर्धसम मात्रिक छंद है। यह अर्धसम मात्रिक छंद है। एक बात। नंबर 2, पंक्ति में कुल कितनी हो गई? 14 और 12 26 मात्रा। यहां भी कितनी हो गई दोस्तों? 26 मात्रा। पंक्ति में कुल 26 मात्रा। तीसरी बात क्या? 14 12 मात्रा पर यति। 14 12 मात्रा पर क्या होती है दोस्तों? यति होती है। क्या होती है दोस्तों? यति होती है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो यह कौन सा है आपका दोस्तों छंद? गीतिका। अब ध्यान दीजिए, अब तक हम छठे नंबर के छंद पर आ चुके हैं। 5 छंद हम पूर्व की और अब की कक्षा में चर्चा में ले चुके हैं। सबसे पहले लिया चौपाई, 4 4 16, एक मात्रा कम किया, चौपाई बन गया। चौपाई से चौपाई बन गया। 2 का क्लियर काम। उसके बाद में रोला, सोरठा और दोहा तीनों एक समूह है के आ गए। अब आ रहा है कौन सा? छठे नंबर का अकेला कौन सा? गीतिका। और गीतिका से ही एक संबंधित छंद होता है दोस्तों, इसी के जैसा, जिसका नाम है क्या? हरि गीतिका। क्या होता है? हरि गीतिका छंद। अब गीतिका और हरि गीतिका में बहुत सारी समानता और बहुत सारा अंतर, समझने का फर्क है, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं। गीतिका और हरि गीतिका में एक जैसी विशेषताएं हैं, वही अर्धसम मात्रिक है। पंक्ति में यहाँ 26 मात्रा, वहां 28 मात्रा, और यहाँ 14 12 पर यति है, यहाँ 16 12 पर यति होगी। क्योंकि 16 क्यों होंगे? पहले 16 क्यों होंगे? 14 की जगह 16 क्यों जाएंगे? गीतिका से पहले क्या लिख दिया? हरि। हरि में देखो है के 1 और री पे भी 1, मात्रा कितनी बढ़ गई? 2। तो 2 मात्रा वहां भी बढ़ेंगी। देखो दोस्तों, इस तरीके से समझो, हरि गीतिका छंद। और हरि गीतिका छंद को कैसे निकालते हैं उसका एक बहुत अच्छा आपको तरीका बताऊं। कैसे?
गीतिका छंद और हरि गीतिका छंद में वही अंतर, और उसी तरीके से आप समझ भी सकते हो। कैसे समझेंगे जरा देखो। गीतिका और हरि गीतिका छंद की पहचान का एक बहुत बेहतरीन तरीका समझते हैं हम। क्या है वो? देखो, आपको अगर हरि गीतिका छंद निकालना है या गीतिका छंद निकालना है तो आप कहीं भी हरि गीतिका हरि गीतिका ऐसे 5 बार हरि गीतिका लिख दीजिए। क्लियर? और 5 बार हरि गीतिका लिखकर आप इस पर मात्रा लगाइए दोस्तों। क्या लगाइए? मात्रा लगाइए। मात्रा लगाता हूं, जरा देखो। है पे 1, री पे 1, गी पे 2, ती पे 1, 2, फिर 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 नहीं 1 1 2 1 2 1 1 2 1 और 2। क्लियर? अब इन मात्राओं को गिन सकते हो दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहां तक। हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका। हरि गीतिका शब्द को अगर हरि गीतिका छंद की पहचान करनी है तो बहुत अच्छे से जान लीजिए। आपको 5 बार हरि गीतिका लिख लेना है और उसकी मात्राएं लगा लेनी है, और ध्यान रखना बीच में से ढाई पे तोड़ना है इसको। हरि गीतिका हरि और फिर गीतिका हरि गीतिका। और यहां पर जो यति का क्रम आ रहा है उसको आप गिन सकते हो। आपके हरि गीतिका छंद निकल कर आ जाएगा। आपका जो हरि गीतिका छंद है वह समक्ष आपके उपस्थित हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपको गीतिका निकालना हो तो आपको 2 मात्राएं कम करनी पड़ेंगी। तो 2 मात्राएं कम करने के लिए आप शुरू में क्या कर देंगे? हरि हटा देंगे और 2 मात्राएं कम कर लेंगे। आओ अपने बिंदु पर चलते हैं। ये सब तो ट्रिक्स हैं, लेकिन ट्रिक्स की हमें पढ़ाई नहीं करनी, हमें तो लॉजिक समझना है कि छंद कहना क्या चाह रहा है। स्वतः लक्षण निकल कर आएंगे। चलो तो मात्रा लगा लेते हैं। संसार अनुस्वार है दोस्तों, मात्रा कितनी आएंगी? 2। अनुस्वार पे 2, सा पे 2, रे पे 1, यहां 2। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निजपित पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। बहुत अच्छा। एक हम बात करें कि युद्ध भूमि में जाने से पहले एक वीर को दी जाने वाली यह वीर काव्य की, या हम कहें वीर रस की उक्ति है। संसार की समर स्थली है, संसार की, क्योंकि जीवन पथ पर युद्ध लड़ने वाला, या हम कहें जीवन युद्ध लड़ने वाले को से मैं रे। अब समरस्थ सेथ है, संयुक्त अक्षर तो 2, यहां पर 1 और यहां पर 2, और मैं 2, फिर देखो 2 1 2 2 1 1 1 और 2। मात्राएं लगाना आरंभ कीजिए दोस्तों, गिनना आरंभ कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। यहां इसमें यति। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। ये दूसरे पंक्ति पे हम मात्रा लगाएंगे। 1 2 2 4 5 6 7 8, यहां संयुक्त अक्षर है दोस्तों, ई लघु है, लेकिन 2 10 और 1 11 12 13 14 15। समझ में आ रहा है? कहने का आशय यही हुआ कि आपको मात्राएं लगाते हुए चलते जाना है, मात्रा लगाते हुए चलते जाना है। जहां भी हरि गीतिका छंद में और गीतिका छंद के अंतर की बात आती है तो ध्यान दीजिए, यहां पर 14 12 पर यति होती है, और अभी अभी मैंने बताया जो होगा उसमें कितनी मात्राओं पे यति आएगी? 16 12 पर यति आएगी। कितनी मात्राओं पर आएगी? 16 12 पर। आगे देखो, यहां पर देखो
2 और 1 3 और 2 5, 2 7 और 2 9 और 3 12। यहां पर कितनी मात्राएं हो रही हैं दोस्तों? 12 मात्रा। और यहां कितनी है? 2 2 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16 मात्रा। पहले चरण में कितनी? 16 मात्रा। दूसरे चरण में कितनी? 12 मात्रा। सभी पे आप लगा के देख लेना, जैसे 1 2 2 4 और 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 2 16। यहां पर भी कितनी आ रही हैं? 16 मात्रा। ठीक है। विघ्न बाधाएं हरो, देखो 2 और 1 3 2 5 2 7 और 2 9 और 1 10 और 2 12 मात्रा। तो ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर हम हरि गीतिका छंद का चयन करते हैं, हरि गीतिका और गीतिका में यही तो अंतर है। गीतिका से पहले क्या लिखा हुआ है? हरि है, और री पे मात्रा लगा लो 1 और 1, अर्थात पहले वाले चरण में 2 मात्राएं बढ़नी है, बाकी सारी स्थिति एक जैसी है। बाकी सारी स्थिति एक जैसी है। कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि अगर हमें हरि गीतिका छंद का पहचान करनी है तो जहां गीतिका में 14 12 पर यति होती है, इसमें +2 करेंगे, हरि गीतिका में 16 12 पर यति होगी। बाकी सारे लक्षण एक जैसे होंगे। बाकी सारे लक्षण एक जैसे होंगे। तो हम लक्षण लिखने आरंभ करें इसके। पहला, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है। उसकी एक पंक्ति में कितनी मात्राएं थी? 26। यहां कितनी होती हैं? 28 मात्रा है। एक पंक्ति में कुल 28 मात्राएं। एक पंक्ति में कुल कितनी है दोस्तों? 28 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, 16 12 मात्राओं पर यति होती है। 16 12 मात्राओं पर यति होती है। यति कितनी मात्राओं पर होती है दोस्तों? 16 12 मात्राओं पर यति होती है। 16 12 मात्राओं पर क्या होती है? यति होती है। जबकि गीतिका से पहले हरि लिख दिया तो वही वाली बात, वहां कितनी थी? 14 12 मात्राएं। यहां पर कितनी है? 14 12। यहां +2, हरि और लिखा है तो है और री में छोटी की मात्रा, है पे भी 1 और री पे भी 1, तो 14 में 2 और जोड़ लेंगे तो मात्राएं कितनी हो गई? 16। अर्थात 16 12 मात्राओं पर यति होती है। उसे कौन से छंद के नाम से जाना गया दोस्तों? उसे हम हरि गीतिका छंद के नाम से संबोधित करते हैं। उसे कौन से छंद के नाम से संबोधित करते हैं दोस्तों? हरि गीतिका छंद के नाम से संबोधित करते हैं। यह अर्धसम मात्रिक छंदों का ही दौर चल रहा है। अगले छंद पर हम नजर डालते हैं, बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा, जो कौन सा है? देखो ये एक उदाहरण और है हरि गीतिका छंद का ही। कैसे? मात्रा लगाकर देख लीजिए। 1 2 2 4 5 2 7 और 1 8 और 1 9 और 2 11 12 13 14 और 1 2 2 4 और 1 5 5 और 2 7 7 और 2 9 9 और 2 11 11 से 1 12 और 13 14। अब यहां पर ध्यान देना, इसकी यति यहां है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। यहां होगी इसकी यति 1 2 3 3 और 8 11 और 1 12। ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, वही 16 और 12 मात्राएं। इसकी यति यहां है। सुख का हिमालय हो खड़ा सुख चैन की गंगा बहे। सुख का हिमालय हो खड़ा सुख चैन की गंगा बहे। अब इसको क्रम से हम यहां पढ़ते हैं, इसलिए अल्पविराम यहां लगा हुआ है। लेकिन वही वाली बात, चरण हम गिनेंगे तो चरण इसका यहां से लेकर यहां तक गिना जाएगा, यहां से यहां तक गिना जाएगा। 16 और 12 मात्राओं पर क्या है दोस्तों? यति है। और 14 12 पर यति होती तो कौन सा हो जाता दोस्तों? गीतिका। 16 12 पर है तो हरि, हरि और जोड़ दिया और बाकी सारा का सारा कौन सा है?
गीतिका है। बाकी सारा का सारा कौन सा है दोस्तों? गीतिका है, गीतिका है। देखो जैसे 2 2 4 और 1 5, 2 7, 2 9, 9 और 2 11 और 1 12 और 12 और 2 14। अब यहाँ भी वही वाली बात, 14 और 2 16, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। वही वाली बात आ रही है। क्या एक पंक्ति में कुल 28 मात्राएं। ध्यान देने वाली चीज है दोस्तों, मैं यहां पर यह बात इसीलिए लिख रहा हूं क्या कि एक पंक्ति की कुल मात्राएं भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इनकी पंक्तियां तोड़ी नहीं जा सकती। बहुत बार अल्प विराम आगे पीछे हो जाता है, कुल मात्राओं की संख्या गलत नहीं होगी, वह उतनी ही आएगी निश्चित जितनी दी गई है लक्षण ग्रंथ के अनुसार। अगला छंद बहुत ही महत्वपूर्ण, कौन सा? उल्लाला छंद। गाना भी आता है पर गाना नहीं है दोस्तों, यहाँ छंद की चर्चा की जा रही है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण छंद माना जाता है उल्लाला। क्यों? क्योंकि इसकी संख्या, कुल मात्राओं की संख्या कितनी है? यहां भी 28। और जैसे ही 28 मात्राओं की संख्या होती है तो हमारे जहन में एक नाम आता है जिसका नाम है हरि गीतिका। हरि गीतिका में 16-12 पर यति होती है। हरि गीतिका में क्या होती है दोस्तों? हरि गीतिका छंद में हम देखते हैं क्या 16-12 मात्राओं पर क्या होती है? यति होती है। 16-12 मात्राओं पर क्या होती है? यति होती है। और कुल 28 मात्राएं, यहाँ भी कुल 28 मात्राएं, लेकिन यति जो है वह 13-15 पर होती है। यति कितने पर होती है दोस्तों? 13-15 पर होती है। जरा हम मात्राएं लगाते हैं, तत्पश्चात हम मात्राओं की क्या करेंगे दोस्तों? गणना करेंगे, मात्राओं की गणना करेंगे। देखो 1 2 2 4, 1 2 2, लघु ई है 1 और ये सै पे 1 2, फिर कै पे 1, यहाँ भी 1, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 2। क्लियर? जोड़ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 10 11 12 और 1 13। वही वाली बात करते। अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। 1 1 2 2 1 1 2 1 और 2। जोड़िए जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 15-13 पर क्या होती है दोस्तों? यति होती है। 15-13 पर क्या होती है? यति। सॉरी 13-15 पर क्या होती है? यति होती है। देखो यहां भी लिखेंगे दो मात्राएं, री पे, ते पे मात्रा कौन सी लग रखी है? री की मात्रा। ते पे मात्रा कौन सी है? री लघु। जाहिर सी बात है 1 भू पे 2, बड़ी यू की मात्रा है 2, यहां पर 1 मात्रा, यहां भी 2 मात्रा, यहां भी 2, क्योंकि संयुक्त अक्षर है। यहां पर 1 और यहां पर कितनी आएंगी? 2 मात्रा। जोड़ो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 15-13 पर क्या लिख रहे हैं दोस्तों हम यहां? यति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो जाहिर सी बात है 15-13 चरण कौन सा? पहला। यह कौन सा? दूसरा। यह कौन सा? तीसरा। और यह कौन सा? चौथा। यह कौन सा दोस्तों? चौथा चरण है। तो हम इसके नियम बनाएंगे। क्या लक्षणों की बात करें दोस्तों उल्लाला छंद की, तो सबसे पहली बात, जो कॉमन बात हमें सभी छंदों में मिलने को आ रही है, क्या अब तक जिन छंदों की हम चर्चा करते हुए चलते रहे हैं, क्या अर्ध सम मात्रिक, अर्थात जिन छंदों के आधे आधे चरण, या मैं कहूं जिस छंद का पहला और तीसरा, या मैं कहूं जिस छंद का दूसरा और चौथा चरण एक समान स्थिति या एक समान लक्षणों से लेस होते हैं, एक समान लक्षणों वाले होते हैं, तो उस छंद को हम कौन से छंद में समाहित कर लेते हैं? तो ऐसे छंदों को हम क्या कह देंगे दोस्तों? तो ऐसे छंद हमारे अर्ध सम मात्रिक छंद होते हैं। क्या होते हैं? अर्ध सम मात्रिक छंद होते हैं। मेरे कहने का आशय यही हुआ कि सम मात्रिक छंद के सभी चरणों में एक समान लक्षण पाए जाएंगे। सम मात्रिक छंद के सभी चरणों में एक समान लक्षण पाए जाएंगे, लेकिन अर्ध सम मात्रिक छंद जहां भी आ जाएगा,
जहां अर्धसम मात्रिक छंद आ जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएंगे, आपके आधे आधे चरण समान मात्राओं वाले हो जाएंगे। तो विषम चरणों में कितनी कर लेंगे, 15-15। सम चरणों में कितनी कर देंगे, 13। पहले सम की संख्या गिन लेते हैं और उसके बाद विषम की संख्या गिन लेते हैं, पहले सम की और बाद में विषम की। तो लक्षणों की हम बात करें, सबसे पहले यह अर्धसम मात्रिक छंद है। यह क्या है, अर्धसम मात्रिक छंद है, पहली बात। नंबर 2, पंक्ति में कुल मात्राएं कितनी, 28। पंक्ति में कुल मात्राएं कितनी होती हैं दोस्तों, पंक्ति में कुल मात्राओं की संख्या पूछे तो हम कह देंगे क्या, 28 मात्रा। और 15-13 पर यति, 15-13 पर क्या होगी, यति। अब आपसे पूछा, ऐसे भी बहुत बार आ जाता है, 15-13 पर यति होती है तो सम चरणों में कितनी और विषम चरणों में कितनी है। कह सकते हो आप, क्या विषम 15 और सम चरणों में 13, कुल कितनी है, 28 मात्रा। कुल कितनी है, 28 मात्रा। यहां 15, यहां कितनी, 13, यहां 15 और यहां पर कितनी है, 13, जो कि पहले ही लिखी जा चुकी हैं। तो उल्लाला छंद का मतलब यह हुआ कि जहां भी आपको प्रथम और तृतीय, या मैं कहूं विषम चरण में 15 मात्रा और सम चरण में 13 मात्राएं मिलती हैं, वहां उल्लाला छंद होता है। वहां कौन सा छंद होता है दोस्तों, उल्लाला छंद होता है। तो यह था बहुत ही महत्वपूर्ण अकेला अर्धसम मात्रिक छंदों का वृत्तांत। अब कुछ छंद ऐसे भी हैं जो अर्धसम मात्रिक तो हैं, लेकिन दो दो छंदों के योग से बनते हैं, लेकिन दो दो छंदों के योग से बनते हैं। अब दो दो छंदों के योग से किस तरीके से बनेंगे, उनकी पहचान के लिए हमें उनके लक्षण निकालने की आवश्यकता नहीं, हमें उन्हें अलग करने की आवश्यकता होती है। हमें उनके अंतरों को अलग करने की आवश्यकता होती है कि इसमें कौन कौन से दो छंद पाए जा रहे हैं। देखो दोस्तों, बहुत अच्छा छंद है, कौन सा, कुंडलियां। साहित्य की बात की जाए, काव्य शास्त्र की बात की जाए या रचना शास्त्र की बात की जाए तो हमारे हिंदी काव्य में केवल गिरधर की कुंडलियां प्रसिद्ध हैं। केवल किसकी कुंडलियां प्रसिद्ध हैं, गिरधर की कुंडलियां प्रसिद्ध हैं। तो इस कुंडली को एक बार बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छा इसमें एक सीख भी है। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, कह गिरधर कविराय। याद आ रहा है, अभी अभी मैंने बताया कि कुंडलियां किसकी प्रसिद्ध रही हैं, तो कुंडलियां दोस्तों गिरधर की कुंडलियां प्रसिद्ध रही हैं। कुंडलियां किसकी प्रसिद्ध रही हैं, गिरधर की प्रसिद्ध रही हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत नटारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। अर्थात बिना विचारे हमें कुछ भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। बिना विचारे हमें कुछ भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बिना विचारे कर रहे हो तो बाद में क्या मिलता है, हमें पछतावा मिलता है। काम बिगाड़े आपनो, अपना स्वयं का काम तो बिगाड़ते ही हैं, इसके अलावा जग में होत हंसाए, जग में हमारी हंसी भी होती है। देखो, ये कुंडलियां यहाँ छंद के साथ साथ हमें एक नैतिक सीख भी प्रस्तुत कर रही हैं। छंद तो है ही है, हमें एक नैतिक सीख भी मिल रही है। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, हैं। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण चीज अब आती है, इस कुंडलियां छंद को कैसे पहचाने। अरे भाई, मुश्किल नहीं है, कुंडलियां छंद मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब तो ये युग्म के छंदों में आ गया। और जहां भी युग्म के छंद में आ जाता है तो ध्यान रखना, इसमें लक्षण रटने की जरूरत ही नहीं। दो तीन अलग चीजें हैं, वो अब हम बात करेंगे।
सबसे पहले मात्रा लगा करके लक्षण हटाते हैं कि कुंडलियां में कौन कौन से छंदों का युग्म होता है, कौन से दो छंद मिलकर के कुंडली बनाते हैं। देखो, बिना 1 2, 1 2 2, 2 1 और 2। आगे बढ़ो, 2 2 2 1 1 2 और 1, 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 हंसाए हैं, ध्यान रखना, 1 2 और 1 1 1 2 2 1 1 2 1, यहां संयुक्त अक्षर चित्त है, 2 1 2 2 1 1 2 और 2, 2 1 2 1 2 2 और 1। यहां 2 क्यों लगाई? क्योंकि मैं संयुक्त अक्षर है। उसके बाद में 2 1 2 1 1 1 2 1 2 और 2, 1 1 1 1 1 1 1 1 2 और 1। दुख विसर्ग में 2 1 1 1 1 1 1 1 2 और 2। आगे बढ़ो, 1 1 1 1 2 1 1 2 और 2, क्योंकि अनुस्वार है। आगे 1 2 2 1 2 1 2 और 2। अपने आप लक्षण निकल के आएंगे। अब गिनना आरंभ कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 मात्रा। 2 2 4 2 6 और 5 11 मात्रा। यहां भी 13, 2 2 4 और 3 और 4 7 11 मात्रा। 2 4 6 2 8 और 3 11 मात्रा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। यहां पर 11 और यहां पर 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 मात्रा। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 मात्रा। यहां भी वही 11 और यहां पर कितनी है दोस्तों? 13। अब ध्यान देने वाली बात है, पूर्व में पढ़े छंदों की बात करूं, 13 है डेस 11, 13 डेस 11 और 11 डेस 13। ऐसी स्थितियां जहां भी मिल रही हैं तो जाहिर सी बात है उल्लाला छंद मिलेगा। कौन सा मिलेगा? उल्लाला छंद मिलेगा। 11 13 जहां भी आ रही हैं कौन सी दोस्तों? 11 13 जहां भी आ रही हैं, 13 11 में तो कौन सा है? दोहा। और 11 13 में कौन सा है? रोला। कौन सा है? रोला। याद आया? एक दूसरे के विलोम छंद शुरू में हम बात कर चुके थे। आज की कक्षा का पहला छंद जिसकी हम बात करने वाले हैं, देखो, दोहा छंद। दोहा छंद में क्या पढ़ते हैं? 13 और 11 मात्राएं, 13 और 11 मात्राएं। और इसी में लिखा जाता है रोला और सोरठा का विलोम। रोला और सोरठा का विलोम कैसे? 11 और 13 मात्राएं, 11 और 13 मात्राएं हैं। तो कुंडलियां देखो, यहां पर 11 और 13 मात्राएं कहां मिल रही हैं दोस्तों? रोला में। और रोला की एक महत्वपूर्ण पहचान मैंने आपको यह भी बताई थी, क्या? अंत में क्या होंगे? गुरु 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 गुरु। अंत में क्या होगा दोस्तों? गुरु गुरु भी होगा। अंत में क्या होगा? गुरु गुरु भी होगा। तो जहां भी ऐसी स्थिति आपको नजर आ जाती है, जहां भी ऐसी स्थिति आपको नजर आ जाती है, तो आप वहां पर क्या कह दोगे कि इसका प्रथम एक पद देखो। ये 4 चरण किसके हो गए?
दोहा के। 1 2 3 4 13 11 13 11 ये किसके हो गए? दोहा के। उसके बाद में 11 11 11 13 13 13 ये किसके हो गए दोस्तों? रोला के। तो हम इतना सब कुछ न कह के हम यह कह सकते हैं या नहीं कि जो आपका उल्लाला छंद होता है, उस कुंडलियां जो छंद होता है, यह कुंडलियां छंद होता है दोहा प्लस रोला प्लस रोला। यही हुआ, दोहा प्लस रोला प्लस रोला, दोहा प्लस रोला प्लस रोला होता है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? दोहा प्लस रोला प्लस रोला होता है, दोहा प्लस रोला प्लस रोला। कहने का आशय यही हुआ दोस्तों, क्या कि सबसे पहली बात अर्धसम मात्रिक हो रहा है, लेकिन यहां पर इन 2 की मात्राओं की संख्या अलग और इन 4 की मात्राओं की संख्या अलग। अर्धसम मात्रिक इसको हम कब कहते? जब सभी चरणों में पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं, पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं, 9वीं और 11वीं सभी पंक्तियां क्या होती? एक समान मात्राओं की संख्या या समान वर्णों की होती। लेकिन हम अर्धसम मात्रिक इसको नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? यह दोहा व रोला छंदों के योग से बनता है। दोहा व रोला छंदों के योग से बनता है। क्लियर? एक बात। दूसरी बात, प्रथम 4 चरण कितने दोस्तों? प्रथम 4, 1 2 3 और 4, प्रथम 4 चरण दोहा छंद के तथा अंतिम 8 चरण। 8 क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8, अंतिम 8 चरण रोला छंद के होते हैं। प्रथम 4 तो किसके होंगे दोस्तों? दोहा छंद के। इसका मतलब पहली और तीसरी, दूसरी और चौथी चरण में मात्राओं की संख्या क्या होगी? समान। पहले और तीसरे चरण में मात्राएं कितनी होंगी? 13 13, और दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं कितनी होंगी? 11 11। अब बात आ जाती है तीसरे, पांचवें, सातवें, बिल्कुल हाँ, तीसरे, पांचवें, सातवें और 9वें चरण में, या हम कहें कि अंतिम 4 पंक्तियों के या अंतिम 2 जो रोला छंद के उदाहरण हैं, उनके विषम चरणों में 11 11 और सम चरणों में 13 13 मात्राएं पाई जाती हैं। यह इस प्रकार कुंडली छंद बनता है। यह तो एक बेसिक सी बात है दोस्तों, यह तो क्या है? एक बेसिक सी बात है। लेकिन मैंने आपको अभी अभी कहा कि यह दोनों के योग से तो बनता ही बनता है, लेकिन इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो हमें पता लगनी है या हमें जो याद रखनी है, वह क्या है कि इस छंद का पहला और अंतिम पद बराबर होता है। इस छंद का पहला और अंतिम पद बराबर होता है। कैसे होता है? बिना विचारे, बिना विचारे। कुछ समझ में आया दोस्तों? कुछ समझ में आया? मेरे कहने का आशय यही है कि कुंडलियों में 3 चीजें आपको ध्यान रखनी। पहली बात, प्रथम दोहा छंद होता है। दूसरी बात, अंत देखो, पहला एक दोहा, दूसरे 2 रोला, 2 दूसरे रोला, पहला एक दोहा। तीसरी महत्वपूर्ण बात आ रही है, वह क्या है कि कुंडलियों का पहला और अंतिम शब्द क्या होते हैं? एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। इस प्रकार से आपका कुंडलियां छंद क्या होता है दोस्तों? निवृत्त होता है। यह बहुत अच्छी और एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक हमें जानकारी रखनी है, जिसको हम लिख लेते हैं। क्या? तीसरी बात, इसका प्रथम और अंतिम पद यानी पद का मतलब यहां पर शब्द से है भाई, पद या शब्द
एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। इसका प्रथम और अंतिम पद जो है वह क्या होता है दोस्तों, एक जैसा होता है। प्रथम और अंतिम पद क्या होता है दोस्तों, एक जैसा होता है। यह बात हमें सदैव ही ध्यान रखने की है। यह महत्वपूर्ण चीज है, इसको आप इंपॉर्टेंट या मोस्ट या अति महत्वपूर्ण भी लिख सकते हो। कुंडलियां वापस से सुन लीजिए। कुंडलियां अर्थात अब इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो थे क्या, अर्धसम के, और अब आ रहा है कौन सा, यह युग्म के छंद है जिसमें कुंडलियां आती है दोस्तों, जिसमें छप्पे आता है। कुंडलियां और छप्पे, जो छप्पे होता है उसमें भी आपका दोस्तों रोला के साथ में उल्लाला छंद जुड़ता है, जिसकी चर्चा हम बाद की कक्षा में करेंगे, बाद के बाद में करेंगे। अभी हमें इतना ही ध्यान रखना है कि कुंडलियां जो छंद होता है, पहला अंतिम वर्ण या अंतिम पद या शब्द समान, पहले शुरू में एक दोहा, अंत में दो रोला छंद होते हैं। तो आशा करता हूं छंदों के कुछ एक उदाहरण और कुछ एक छंदों के हमने जो लक्षणों पर चर्चा की है यह आपके समझ में आया होगा। और किसी भी प्रकार का कोई सवाल रहे तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में या मैसेज के जरिए हमारे तक पहुंचा सकते हैं, उसका यथोचित समाधान कर दिया जाएगा। इसके बाद की बात करेंगे दोस्तों अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।